सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे ना आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज देना है। कमेंट में एक डायलॉग लिखो जो इस वीडियो के मूड के हिसाब से मैच करे। बेस्ट वाला मैं पिन करूंगी और अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगी। ठीक है, अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 का शुरुआत होता है और आयशा काउंटेस से पूछती है मेरे बारे में आपको एग्जैक्टली क्या पसंद नहीं है। फिर आयशा अपने मन में बोलती है ये पूछने के बाद तो मेरे पसीने ही छूट गए। काउंटेस गॉस्पेल आयशा को बोलती है ये सवाल करना पड़ा तुम्हें, मतलब तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ हो। लेडी एस्क्लेफ, लोगों को अपनी हैसियत के हिसाब से जीना सीखना चाहिए। अगर वो अपने लिए ना सूट करने वाली चीज खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। माय लेडी, क्या तुमको लगता है कि तुम सच में लुव्रेमॉन्ट नाम के लायक हो? आयशा काउंटेस को बोलती है नहीं, मैं खुद को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे कभी भी लुव्रेमॉन्ट नाम की चाहत नहीं रही। ये आपकी गलतफहमी है। मुझे समझ आ रहा है कि आप क्यों इस सिचुएशन को इस तरह से देख रही हैं। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से। मैंने सुना है कि आप डची को इनहेरिट करने वाली थी। आपकी मेहनत ने ही डची को अच्छी रेपुटेशन और मजबूत बनाया है। मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसी वाइफ चाहते हो जो लुव्रेमॉन्ट नाम को सूट करे, क्योंकि आप ही वो हैं जिन्होंने इस परिवार को आज इस जगह तक पहुँचाया है। आयशा अपने मन में बोलती है मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझे लालची समझे। आयशा काउंटेस को बोलती है मुझे भी लगता है कि मैं डचेस बनने की लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा परिवार इतना ताकतवर नहीं है। फिर वो अपने आप को बोलती है ये जरूरी है कि मैं लालची ना दिखूं। आयशा काउंटेस को बोलती है उल्टा अगर ड्यूक ये कह देते कि मैं लोअर क्लास ही रहूंगी तो भी मैं खुशी खुशी मान लेती। और वो अपने मन में बोलती है इस बात पर हेडिस कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। फिर वो काउंटेस को बोलती है मैं नॉर्थ लालच की वजह से नहीं आई थी, इसीलिए प्लीज मेरे बारे में बुरा मत सोचिए। काउंटेस बोलती है तुम्हारे बारे में बुरा ना सोचूं। फिर क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम एक लेडी जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है अकेले इतनी दूर नॉर्थ तक ड्यूक के महल में क्या कर रही है और क्यों आई? आयशा बोलती है सच कहूँ तो मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं उन्हें देखना चाहती थी। और अपने मन में बोलती है एबेल को देखने आई थी। फिर वो काउंटेस से बोलती है मुझे पता है काउंटेस कितना ड्यूक और अपने माँ की डची से प्यार करती हैं। मैं हमेशा से आपको एक कमाल की इंसान मानती रही हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपसे एक अच्छा रिश्ता रखना चाहती हूँ, आपसे जिन्हें मैं बहुत सम्मान करती हूँ। इसीलिए कृपया करके अपना गुस्सा शांत कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सिर्फ उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ तक आ गई और इस वजह से ये गलतफहमी हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए। काउंटेस बोलती है तुम्हें अपनी औकात पता है? मैं तुम पर ज्यादा ही सख्त हो गई थी। फिर तो तुम्हें ड्यूक के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिना उसके वाइफ बने। तुम तो बस एक अननोन औरत हो, तमीजदार ही क्यों ना हो। तुम उसकी रखेल बनने के लिए ही ज्यादा सूट करती हो। क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? आयशा अपने मन में बोलती है वाह, ये तो सच में। तभी हेडिस काउंटेस को बोलते हैं अगाथा, लेकिन काउंटेस चुप नहीं होती। वो बोलती हैं तुम इतनी दूर नॉर्थ तक आ गई। हेडिस तभी गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं अगाथा। आयशा अपने मन में बोलती है अगर एबेल ने कुछ ऐसा सुन लिया जो उसे नहीं सुनना चाहिए तो बहुत बुरा हो जाएगा मुझे एबेल को लेकर। और तभी एबेल बोलता है प्लीज प्लीज रुक जाइए। अब सीन चेंज होता है और हमें एबेल के पास्ट की एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। एबेल बोलता है फादर, क्या आपने मुझे बुलाया था? हेडिस बोलते हैं हाँ। तुम मुझे ढूंढने क्यों आए थे एबेल? एबेल बोलता है मुझे माफ कीजिए, ऐसे बिहेव किया मुझे उस तरह से रूम में नहीं घुसना चाहिए था। हेडिस बोलते हैं ओ तो अच्छा, ऐसा लग रहा था कि लेडी थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई थी, इसीलिए मैं तुम पर थोड़ा गुस्सा हो गया था। मुझे माफ करना तुम्हें डराने के लिए। एबेल बोलता है मैंने सुना था कि मेड्स क्या कह रही हैं। वो लोग कह रही थी कि आप लेडी एस्क्लेप से शादी करने
होने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बधाई देना चाहता था। हेरिस बोलते हैं, तो यहाँ बातें जल्दी फैलती है। ये बात सच है, मैं तुम्हें खुद बताने वाला था। मैं सोच रहा था कि शादी जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ फादर के सहारे रहना उतना ठीक नहीं। एबेल हेरिस से पूछता है, क्या लेडी मेरे साथ खुश रहेंगी? हेरिस बोलते हैं, मुझे नहीं पता, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पर लेडी एस्क्लिफ कोई बुरी इंसान नहीं है। तुम्हें भी उतना पसंद करने लगेंगी जितना वो मुझे करती हैं, लेकिन हाँ, तुम्हें भी कोशिश करनी होगी। एबेल बोलता है, हाँ। हेरिस एबेल से पूछते हैं, और तुम, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आई? एबेल बोलता है, मैं नहीं, कभी नहीं। मेरे पास कौन सा हक है ये डिसाइड करने का कि वो मुझे पसंद है या नहीं? ऐसी बातें मत कीजिए, अगर उन्हें पता चल गया तो शायद उन्हें ये पसंद नहीं आए। फादर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी जान लगा दूंगा ताकि वो मुझे पसंद करे। हेरिस एबेल को बोलते हैं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही बहुत प्यार के लायक हो, और अगर मैं लेडी एस्क्लिफ के बारे में सही हूँ तो वो तुम्हें पसंद करेंगी, चाहे तुम कुछ खास ना भी करो। एबेल हेरिस को बोलता है, लेकिन फिर भी मैं जितना कर सकता हूँ उतना कोशिश करूंगा। तो फादर, इस बात पर क्या मैं ग्रीन हाउस से सिर्फ 10 फूल ले सकता हूँ? मुझे मालूम है कि आपके लिए गार्डन कितना इम्पोर्टेंट है, पर जब मैं फूल तोड़ूंगा तब मैं उनसे थैंक यू जरूर कहूंगा। मैं लेडी एस्क्लिफ को कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे इतना कीमती तोहफा मिला है। क्या इसका मतलब ना है? हेरिस बोलते हैं, बिल्कुल, तुम ले सकते हो। मैंने ये फूल गार्डन में तुम्हारे लिए ही तो लगाया है। जो कुछ भी मैं करता हूँ सब तुम्हारे लिए ही है। एबेल अपने मन में बोलता है, लेडी एस्क्लिफ बिल्कुल स्नोई माउंटेन की फेरी क्वीन जैसी है। वो इतनी अच्छी और प्यारी है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी माँ बन जाए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। मैं चाहता हूँ कि लेडी सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। एबेल बोलता है, प्लीज प्लीज ऐसी बुरी बातें लेडी एस्क्लिफ के लिए मत बोलिए। उनकी जगह मुझे ही कह दीजिए काउंटेस। लेडी बुरी नहीं है, वो बुरी इंसान नहीं है।